एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको जुसिका को दिखाया जाता है जो कि ग्रेड से कहती है कि हमें तुम्हारी एबिलिटी की जरूरत है। हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि बेस्ट एनवायरनमेंट देंगे क्राफ्टिंग के लिए। ग्रेड जो कि अपने मन में कहता है कि मैंने सोचा ही था कि गिल्ड के सारे मेंबर मुझे यहाँ पर मिलने के लिए आ जाएंगे। क्या इन लोगों ने नोटिस कर लिया कि मेरी हिडन क्लास है मेरे आइटम और स्वॉर्डमैनशिप को देखने के बाद। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि लेकिन मैं खुद पैसे जो है वो कमा सकता हूँ। इसके बाद जुसिका जो थी वो कहती है कि लेकिन हमारे जरिए तुम और भी ज्यादा जो है वो कमा सकते हो। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि ना केवल तुम हमारे साथ और ज्यादा पैसे कमा सकते हो बल्कि तुम्हारी रेपुटेशन जो है वो भी बढ़ेगी। ग्रिड जो था वो कहता है कि मेरा बेस यहाँ खान की जो है वो सीमित ही है, मैं तुम्हारी लोकेशन पर इसे मूव जो है वो नहीं कर सकता। क्या ये तुम्हारे लिए जो है वो ठीक होगा? जिसका जो थी वो कहते हैं कि यहाँ तक कि हम अपने बेस को भी यहाँ पर मूव करने के लिए जो है वो तैयार हैं। इसमें कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट तुम हो। साथ ही उसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है कि बढ़िया, मैं जो है वो ज्वाइन करूंगा। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि अहयांग और बाकी सभी बस तुम लोग जो है वो थोड़ा इंतजार करो, मैं बहुत जल्दी तुम सबको दिखाऊंगा कि सक्सेस जो है वो कैसे दिखती है। और इसके बाद वो ग्रेड को जो है वो ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद वो बेचारा थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या है? अलायंस के तो मुझे कोई भी जो है वो परवाह नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो टेरिटरी भी तुम्हारे पास जो है वो नहीं है। साथ ही उसके बाद वो जुसिका से कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक गिल्ड है तो क्या तुम्हें किंग और नोबल से जो है वो टेरिटरी जो है वो नहीं मिल सकती? इस तरीके से तुम लोग टैक्स को कलेक्ट जो है वो कर सकते हो। और इसके बाद जुसिका जो है वो कहती है कि हाँ, हमें जो है वो ऑफर आए थे टेरिटरी के, लेकिन हमने जो उन सभी को डिक्लाइन कर दिया, मतलब कि मना कर दिया। गिल्ड जो कि गुस्से में कहता कि झूठ बोलना बंद करो, क्या तुम जानती हो कि कितने सारे गिल्ड जो है वो अपना सब कुछ लगा देते हैं केवल एक टेरिटरी को पाने के लिए? मैं जो है वो इसे क्विट कर रहा हूँ। कि तभी जुसिका जो थी वो कहती है कि हाँ, हमें जो है वो नोबल्स का आया था टेरिटरी का ऑफर, लेकिन उस वक्त हम लोग जो है वो तुम्हें ढूंढ रहे थे पूरे कॉन्टिनेंट में, इसलिए टेरिटरी को मैनेज करना जो है वो नामुमकिन था, इसलिए हमने जो है वो उसे मना कर दिया। साथ ही उसके बाद वो कहती है क्योंकि हमारे लिए तुम जो है वो जरूरी हो, यहाँ तक कि हमें अपनी टेरिटरी जो है वो गिव अवे क्यों न करनी पड़े। ग्रिल जो कि अपने मन में कहता है कि क्या ये सब मेरी वजह से? साथ ही उसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि हिडन क्लास होना सच में जो है वो ऑसम है। ये सोचना कि पूरा गिल्ड जो है वो मुझे इस तरीके से ढूंढ रहा था। जिसका जो था वो कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है। बेन जो था वो कहता है कि यहाँ पर ज्यादा जो है वो ब्लैक मिथ नहीं है जो कि हाई लेवल के इक्विपमेंट जो वो बना सकते हैं। जिसका जो थी वो कहती है कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो हिडन क्लास के साथ प्लेयर नहीं बल्कि ब्लैक मिथ जो कि एपिक ग्रेड के एरो जो बना सकता है। ऑफकोर्स हम तुम्हारी क्लास में जो है वो क्यूरियस है जानने के लिए, लेकिन अगर तुम सीक्रेट रखना चाहते हो तो हम इसे जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खान आ जाता है जो कि सभी को जो चाय पूछता है। और इसके बाद बेन जो था वो कहता है कि सर मुझे माफ कर देना परेशानी के लिए। और इसके बाद ग्रेड जो कि उसकी तरफ देखता है, साथ ही वो अपने मन में कहता है कि ये देख कर कि ये लोग किस तरीके से खान को ट्रीट करें, मैं बता सकता हूँ कि ये सारे लोग जो है वो अच्छे हैं। साथ ही उसके बाद वो खड़ा होता है और कहता है कि जितने लोगों को भी मैं जानता हूँ तुम लोग जो है वो उससे अलग हो। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि ये लोग सच में मुझे जो है वो ढूंढ रहे हैं। और इसके बाद वो कहता है कि तुम लोग जो है बिल्कुल सही जगह पर आए हो। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे गिल्ड के मेंबर जो है वो ग्रिड की तरफ घूर घूर के देखने लगते हैं और कहते हैं कि हमें जो है ब्लैक मिथ मिल गया। ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि 17 लोग एक साथ मेरी तरफ इस तरीके से देख रहे हैं, मुझे जो है एम्बेरस लग रहा है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि हमने कहा कि तुम मेरे लिए प्रोडक्शन मेथड और मटेरियल जो है वो लेकर आओगे है ना, लेकिन मैं फिर भी जो है वो फ्री में नहीं बनाऊंगा, भले ही तुम मटेरियल जो है वो लेकर आ जाओ। रीगा जो था वो कहता कि मिस्टर ग्रिड, ब्लैक मिथ को सपोर्ट करना गिल्ड का जो है वो काम है क्योंकि ये डायरेक्टली गिल्ड की ग्रोथ को जो है वो इफेक्ट करता है। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि क्या मैं इतना ज़्यादा जो है वैल्यूएबल हूँ? ये थोड़ा सा जो है वो अजीब फील हो रहा है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, आखिर मुझे पहले जो है वो किसका बनाना चाहिए? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉन जो था वो कहता कि मेरा पहले, लेकिन बैटर उसे रोकते हुए कहता कि नहीं मेरा। दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं बैन वहां पर जो था वो कहता कि ओब्वियसली पहले जो है वो जुसिका मास्टर का बनेगा और उनके बाद मेरा नंबर आएगा। बेचारे बैंटर और पॉन दोनों उसे जो है वो गालियां देते हैं। साथ ही उसके बाद वो दोनों एक बार फिर से लड़ना जो है वो शुरू कर देते हैं। और इसके बाद ग्रिड जो था वो अपने मन में कहता है कि रिगस को छोड़कर बाकी सभी जो है वो आइटम के लगभग जो है वो पागल हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि बैन, रूक और जीप ये तुम तीनों है ना? बेचारे वो तीनों जो है वो काफी ज्यादा जो है वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ ये हम हैं। फिर उसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि हाँ ये तुम तीनों जो है वो सबसे लास्ट में तुम कमीने, तुम काफी ज्यादा रूड थे पिछली बार। यदि वो कहता कि खान से माफी मांगने से पहले सपना ही मत देखना कि मैं तुम्हारे लिए आइटम जो है वो बना दूंगा। साथ ही उसके बाद हम देखते कि बेचारे वो तीनों खान से जो है वो माफी मांगने लगते, जिसके जो थी वो कहते कि क्या ये तुम्हारे लिए जो है वो ठीक रहेगा कि अगर तुम पोन का स्पीयर जो है वो पहले बना दो। साथ ही वो कहती है कि ये हमारे गिल्ड के अंदर कुछ फिजिकल डैमेज डीलर में से हैं जो कि रेड के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। इसका स्पीयर जो कि ये अभी इस्तेमाल करा वो काफी ज्यादा लो लेवल का है, जिसकी वजह से ये अपनी पूरी पावर का जो इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ ही उसके बाद पोन जो
था वो कहता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो प्रोडक्शन मेथड को तैयार कर लिया, लेकिन क्या तुम इसे जो है वो सीख पाओगी। और इसके बाद वो ग्रिड को प्रोडक्शन मेथड दे देता और कहता है कि तुम्हारा नाम पोन है ना। नहीं नहीं कुछ भी नहीं। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो कि प्रोडक्शन मेथड को जो है वो सीख लेता है। ये देखने के बाद जिसको जो है वो काफी ज्यादा शौक होती है और कहती है कि क्या इसने इसे जो है वो सीख लिया। इसे सीखने के लिए एडवांस ब्लैक मास्टरी लेवल 4 की जो है वो चाहिए। साथ ही उसके बाद वो कहती है कि यहाँ तक कि ब्लैक मिथ रैंकिंग नंबर 1 में जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे है, प्लस इसका कॉम्बैट स्किल वो अगर हम लोग जो है वो जज कर देखें तो यहाँ तक कि ये हिडन क्लास के अंदर भी टॉप पर जो है वो आता है। और इसके बाद ग्रेड जो कि प्रोडक्शन मेथड को देखते हुए अपने मन में कहता है कि हालांकि ये सॉर्ड ऑफ ट्रांसेंड जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा जो है बुरा भी नहीं है। इसके बाद पोन जो था वो कहता है कि मैं मटेरियल्स को बाय करने जा रहा हूँ रिगस, और मैं उसके बाद तुम्हारी चोरी हुई सेड को जो है वो ढूंढेंगे, तो तुम केवल क्राफ्टिंग के ऊपर जो है वो ध्यान दो। इसके बाद ग्रेड जो था वो कहता है कि हाँ मैं अपनी जो पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही उसके बाद वो देखता है कि उसकी स्किल लेजेंडरी ब्लैकमिथ ब्रेथ जो है वो लेवल 2 की होती है। जो भी ये प्रोडक्शन करेगा मतलब कि आइटम बनाएगा उसके सारे स्टैट जो है वो 7 से इंक्रीज हो जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा रेयर चांसेस हैं कि इसके आइटम जो भी ये बनाएगा उसे एक स्पेशल फीचर भी जो है वो मिले। और इसके बाद वहाँ पर बेंटरन आता है और वो कहता है कि क्या ये तुम्हारे लिए जो ठीक रहेगा अगर तुम थोड़ा सा रिपेयर वर्क भी जो है वो कर दो। उस कमीने 6th एक्सपेरिमेंट की वजह से मेरे वेपन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही डैमेज हो गया। और इसके बाद खान जो था वो कहता है कि वेल रिपेयर का काम जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और इसके बाद वो लोग इसी तरीके से अपनी बातें करते हैं। और इसके बाद ग्रेड जो कि उसे डबल एक्स को देखता है और कहता है कि चलो देखते हैं अब। और इसके बाद वो देखता है कि वो एक यूनिक ग्रेड का वेपन होता है जिसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हो चुकी होती है, साथ ही वो इतनी ज़्यादा जो है वो अच्छी भी नहीं होती है। इसके बाद ग्रेड जो कि बेंटरन से कहता है कि यह अजीब बात है मिस्टर बेंटरन, क्या आपकी अटैक पावर जो है वो एक्स की कुछ ज़्यादा जो है वो कम नहीं है बाकी सेम ग्रेड के डबल एक्स से। साथ ही उसके बाद बेंटरन जो था वो कहता है कि हाँ तुमने इसे जो है वो नोटिस कर लिया, हाँ लेकिन इसका फीचर जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए मैं अभी भी इसे जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि रुको आखिर तुम मुझे जो है वो मिस्टर और पोन को उसके नाम से जो है वो क्यों बुलाते हो। और इसके बाद ग्रेड जो कि अपने अप्रेजल का जो है वो वेपन के ऊपर इस्तेमाल करता है और उसे कुछ फीचर जो है वो मिल जाते हैं। इसके बाद हम बैन को देखते हैं। बैन जो था वो कहता है कि रुको क्या ये कुछ पहले से जो है वो अलग नहीं लग रहा। साथ ही उसके बाद ग्रेड जो कि कहता है कि मिस्टर बेंटरन ये रही आपकी एक्स है। और इसके बाद वो उसे दे देता है। बेंटरन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हाँ ये हो गया मिस्टर ग्रेड, आप सच में जो है वो अच्छे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर से एनर्जी जो है वो निकलती है, उसकी वजह से बेंटरन बेचारा गिरने वाला ही होता है। पोन उसे जो है वो संभालता है, सॉरी गाइस बैन उसे संभालता है और कहता है कि बेंटरन आखिर क्या हुआ। बेंटरन जो था उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो कहता है कि मेरी एक्स इसके स्टैट्स को देखो। इसके बाद हम उसके स्टैट्स को देखते हैं जो कि यूनिक ग्रेड की होती है, लेकिन उसका नाम जो है वो बदल जाता है। साथ ही उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो पूरी 500 हो जाती है और इसकी अटैक पावर पहले से कई गुना जो है वो बढ़ चुकी होती है और इसकी एक न्यू स्किल भी जो है वो जनरेट हो जाती है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा जो है वो हैरान होते हैं। जिसका जो थी वो कहती है कि क्या वेपन जो है वो बदल गया, यहाँ तक कि एक न्यू स्किल भी जो है इसमें आ गई। वहीं पर बेन जो था वो कहता है कि नामुमकिन मिस्टर ग्रेड, क्या ये कोई मैजिक है या फिर कुछ और। ग्रिड जो था वो कहता है कि मैजिक नहीं बल्कि स्किल, मैं अपने अप्रेजल की मदद से आइटम के हिडन फीचर को जो है वो देख सकता हूँ। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि इस एक्स के अंदर एक हिडन बटन है जिसकी मदद से तुम अपने अटैक पावर को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। और इसके बाद बेन जो था वो कहता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैंने सुना है कि अप्रेजल स्किल जो है वो ऐसा भी कुछ कर सकती है। वहीं पर बेंटर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये ऑसम है। ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि रैंकर देखो आखिर एक लेजेंडरी क्लास जो है वो कैसी होती है। और इसके बाद जुसिका को दिखाया जाता है जो कि चमक ही रही होती है और वो कहती है क्या इसका ये मतलब कि हर आइटम के अंदर एक हिडन फीचर जो है वो होता है। फिर इसके बाद वो कहता है कि नहीं सभी में जो है वो नहीं होता, मुझे उन्हें देखने के लिए अपनी अप्रेजल जो है वो उस पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके बाद हम बैन और उसके दोनों साथियों को देखते हैं। वो दोनों जो थे वो कहते हैं कि फिर प्लीज हमारे आइटम के ऊपर जो है वो अप्रेजल इस्तेमाल करो। बैन जो था वो कहता है कि मेरे भी, आखिर तुम्हारे अप्रेजल की फीस जो है वो कितनी है। इसके बाद ग्रिड जो था वो अपने मन में कहता है कि क्योंकि ये अच्छी स्किल है जिसकी कॉस्ट मुझे लगभग 15 गोल्ड कॉइन जो पड़ी थी, तो क्या मुझे जो है वो 20 चार्ज करना चाहिए। फिर भी मुझे जो है वो बुरा लग रहा कि मैं अपने न्यू गिल्ड मेंबर्स को जो है वो चार्ज कर रहा हूँ जबकि ये एक अनलिमिटेड यूज स्किल है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम सभी का जो है वो सुना है और क्योंकि मैंने तुम्हारे गिल्ड को जो है वो ज्वाइन किया है तो चलो सेलिब्रेट करते हैं मेरे लिए। मैं तुम सभी को जो है वो 30 गोल्ड कॉइन जो है वो चार्ज करूंगा। अगर किसी का हिडन फीचर जो है वो निकलता है तो वो मुझे उस आइटम के लिए 300 गोल्ड कॉइन जो है वो एक्स्ट्रा पे करेगा। अब चलो लाइन पे लग जाओ। और इसके बाद वो सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि शुक्रिया, चलो मैं अपनी सारी आइटम को जो है वो स्टोरेज से निकालता हूँ। साथ ही उसके बाद ग्रेड जो था वो कहता कि हाँ तुम तीनों, तुम्हारा नंबर जो है वो सबसे लास्ट में। और इसी के साथ गए एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को एनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ।